कैसे कश्मीर की गलियों में जैश ए मोहम्मद के समर्थन में लगा रहे कुछ पोस्टर्स लड़कों को भारी पड़ते हैं और खुलासा होता है आतंकवाद के एक गिरोह का, जिसके तार जुड़े होते हैं सहारनपुर, लखनऊ, बाकी फरीदाबाद से। अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आता है और विस्फोट के साथ साथ गन्स का जखीरा मिलता है कि 47 मिलती है। दरअसल शुरुआत होती है 19 अक्टूबर को, जब श्रीनगर के बुनपोरा नौगाम इलाके में पोस्टर लगाए दिखते हैं और वो पोस्टर होते हैं आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के समर्थन में, और इसमें सुरक्षा बलों को और पुलिस को साफ साफ धमकी दी गई थी। ठीक है, ये पोस्टर उर्दू में लिख रखे थे उन्होंने, और स्थानीय लोगों को भी इसमें ये कहा गया था कि भाई आप सुरक्षा बलों का सहयोग मत करो। अब पुलिस ने इन पोस्टरों को सीरियस लिया, और जब पुलिस ने सीरियस लेके जब जांच आगे बढ़ाई मामला दर्ज करके, तब भाई पता चला वाइट कॉलर टेरर के बारे में। अब यहाँ हम जो कह रहे हैं शब्द वाइट कॉलर टेरर, ये क्या है? ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि एक ह्यूज ग्रुप है, वो भी डॉक्टर्स का, जो इन आतंकवादी गतिविधियों में लगे पड़े हैं, और बाकी जो मेडिकल प्रोफेशन के स्टूडेंट हैं उन्हें रेडिकलाइज कर रहे थे। अब इतनी पे बात नहीं रुकी भैया, जब खंगाले गई और बात आगे बढ़ी तो लिंक आया सहारनपुर से फिर उत्तर प्रदेश के जरिए फिर फरीदाबाद। अब फरीदाबाद में एक डॉक्टर साहब थे जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, और डॉक्टर जो थे वो हैंडल कर रहे थे चीज़ों को। अब उनके पास उन्होंने एक रेंट पे रूम ले रखा था। पहले तो उनके पास से 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ और बाकी मैगजीन और AK-47 ये सारी चीज़ें निकलती है। फिर उसके बाद दोबारा लगभग 2500 किलो से ज़्यादा और IED मटेरियल मिलता है। दरअसल पहले विस्फोटक के लोगों ये जानकारी आ रही थी कि वो जो विस्फोटक है वो है RDX, पर वो RDX नहीं होता। वो बाद में पता चलता है कि वो अमोनियम नाइट्रेट है, जो कि हिंदुस्तान में काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है। बेसिकली जब क्रैशर पे पहाड़ तोड़े जाते हैं जिनकी डस्ट और गिट्टियाँ बनती हैं, उसको तोड़ने के लिए, पहाड़ को तोड़ने के लिए अमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया जाता है ताकि धमाका हो सके और पहाड़ टूट सके। उसी पदार्थ का उन्होंने जखीरा इकट्ठा कर रखा था किसी बड़ी साजिश के लिए। फिर वहीं शाम को खबर आती है एक ब्लास्ट की, जो कि हुआ दिल्ली के लाल किले के सामने, और राजधानी में ये ब्लास्ट काफ़ी सालों के बाद हुआ। इस तरीके का ब्लास्ट पिछले 10 सालों में रिपोर्ट नहीं किया गया था। ब्लास्ट की तीव्रता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उसके आसपास लगभग 8 से 10 गाड़ियां बिल्कुल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, और आसपास के जो लोग थे ब्लास्ट में उनकी बॉडी के पार्ट्स हुए और टुकड़े लगभग 500 मीटर दूर जाके गिरे। इतना भयानक मंजर, लोगों में भगदड़ हुई, लोग इधर से उधर काफ़ी मात्रा में भाग दौड़ करके भागे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कई बार जो सीरियल बॉम्बिंग हो जाती है कि एक जगह बम फूटा फिर दूसरी जगह भी बम फूटा है। ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि लगभग जो लोगों के बॉडी पार्ट्स थे वो आधे किलोमीटर दूर जाके गिरे। कुछ लोगों को तो चिल्लाते चीखते देखा गया, कुछों की तो उंगलियां, कान के पार्ट्स और फेफड़े, लंग्स और बाकी बॉडी पार्ट्स दूर जाके गिरे। ये भयानक इतना था हादसा कि चश्मदीदों को आप देख सकते हो कि लोगों की भगदड़ कितनी तगड़ी हो रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। उन्हें लगा कि क्या हुआ अचानक से, पर पुष्टि हुई कि ये ब्लास्ट है। एक ऐसी ही मिलती जुलती घटना इस्तांबुल में हुई थी। इस्तांबुल में 28 जून 2016 को लगभग रात 10 बजे इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे एक आत्मघाती आता है, और वो पहले तो फायरिंग करता है, फिर फायरिंग करने के साथ खुद में विस्फोट कर लेता है, और इसमें कम से कम 41 लोगों की जान चली जाती है और बहुत से ही लोग घायल हो जाते हैं। तो हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो यहाँ हमारे लाल किले पे अभी हुआ है विस्फोट, उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा ही ये है कि ये आत्मघाती हमला प्री प्लान था। इस घटना के बाद दिल्ली NCR और आसपास के सभी इलाके हाई अलर्ट पे हैं। पुलिस पूरी मुस्तैदी से पूरे देश में चाक चौबंद है, हर जगह जांच जारी है। पूरे अलर्ट पे UP है, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड में भी
अलर्ट की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का जायजा लिया था और उसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पे गए और इस घटना का वहाँ उन्होंने बहुत पुरजोर से दुख व्यतीत किया और दिल्ली धमाके के साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने क्लियर संदेश दे दिया। यूके ने भारत यात्रा पर सलाह जारी की, जिसमें लाल किले के आसपास जाने से फिलहाल बचे। ईरान ने भी मृतकों के प्रति अपनी संवेदना जताई। तो कुल मिला के पूरे वर्ल्ड से प्रतिक्रियाएं आई और कड़ा संदेश दिया गया कि भाई जिसने भी अटैक किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। साथ में ही जो उमर जो जिन्होंने ब्लास्ट किया, आत्मघाती हमला किया, जो उमर था वो डॉक्टर था और वो उसकी फैमिली जो बता रही है कि बड़ा उसकी माँ ने बहुत कड़ी मेहनत करके उसे पाला, उसे पढ़ाया और आसपास उनकी फैमिली बड़ी सभ्य मानी जाती थी। घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे उसका माइंड ऐसा बन गया और आतंकवादियों के साथ वो शामिल हुआ और इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी जान गंवाई। दरअसल उसकी बहन की शादी भी थी और वो शादी में भी कह रहा था नहीं जा पाऊँगा, छुट्टी नहीं है वगैरह वगैरह बहाने मार रहा था।